डांस जो है अब ओलंपिक्स में है, लेकिन काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि हम इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें हम डिस्ट्रिक्ट कैसे क्लियर कर सकते हैं, स्टेट, फिर नेशनल, फिर इंटरनेशनल। जो सुविधाएं इसमें बाकी खिलाड़ियों को मिलती है, वही सेम सुविधाएं इसमें डांस में भी हरियाणा सरकार जो है देती है। अभी रिसेंटली 2024 में ओलंपिक हुए थे, उसके अंदर भी डांस स्पोर्ट्स को खेला गया था, और अभी 2026 में एशियन गेम होने हैं, उसके अंदर भी इंडिया से भी और इंटरनेशनल लेवल से एशियन गेम के अंदर बच्चे डांस स्पोर्ट्स को परफॉर्म करेंगे। पहले सिर्फ डांस को लोग कल्चरल एक्टिविटी मानते थे, लेकिन अब ये कल्चरल एक्टिविटी ना रह के एक स्पोर्ट्स बन गया है। पहले डांस वाले लोगों को सिर्फ एक डांसर बोला जाता था, लेकिन अब डांस वाले प्लेयर भी, जो बच्चे हैं, वो भी अब खिलाड़ी के तौर पे अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे। डांस अब सिर्फ रिक्रेशनल और कल्चरल एक्टिविटी ना रह के एक स्पोर्ट्स बन गया है। अब जो स्पोर्ट्स के बेनिफिट्स हैं, जो और स्पोर्ट्स वाले बच्चों को मिलते हैं, वही सारे बेनिफिट्स अब डांस वाले बच्चों को भी मिलेंगे। अभी हरियाणा सरकार, जैसे हम हरियाणा से हैं, तो हरियाणा सरकार की तरफ से जो भी स्पोर्ट्स वाले बच्चों को, अलग अलग कैटेगरीज के बच्चे हैं, उनको सबको स्पोर्ट्स के अंदर पैसे, कैश अवार्ड, स्कॉलरशिप, जॉब्स के अंदर बेनिफिट मिलते हैं। सेम वही बेनिफिट अब हरियाणा के अंदर डांस वाले बच्चों को भी मिलेंगे। जैसे क्या है कि हरियाणा के अंदर अलग अलग इवेंट्स हैं डांस की, उसके अंदर बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, एशियन गेम, ओलंपिक्स तक का सफर तय कर सकेंगे। अब बच्चों को जैसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल के चैंपियनशिप होगी, उसके अंदर बच्चे पार्टिसिपेशन करेंगे, उसके अंदर जो बच्चे मेडल विनर रहेंगे वो स्टेट जाएंगे, स्टेट के अंदर मेडल विनर रहेंगे वो नेशनल जाएंगे, देन इंटरनेशनल। अब जो डांस वाले बच्चे थे, पहले डांस वाले बच्चों को सिर्फ छोटे मोटे पुरस्कार मिलते थे, जैसे किसी ने कोई कैश प्राइज वो कर दिया, लेकिन अब सरकार की तरफ से जो जेन्युइन बेनिफिट है, जो स्पोर्ट्स वाले बच्चों को मिलता था, वो भी बेनिफिट अब डांस वाले बच्चों को मिलेगा। तो अभी तक हरियाणा के कितने बच्चों का जो इस प्रकार की सुविधा मिली है? अभी हमने जैसे 2023 से हम लोग हरियाणा के अंदर इसके ऊपर काम कर रहे थे। अभी रिसेंटली बच्चों को कैश अवार्ड और स्कॉलरशिप इस साल बच्चों को मिला है। जो कहते थे पहले डांस में स्कोप नहीं है, अब उनके लिए स्कोप होने वाला है। हाँ, अब उनके लिए स्कोप होने वाला है, और स्पोर्ट्स वाली सारी सुविधाएं जो स्पोर्ट्स वाले बच्चों को मिलती हैं, वो अब डांस वाले बच्चों को भी मिलेंगी। डांस में कई तरह के डांस होते हैं, जैसे पहले डांस, सालसा डांस, तो इस प्रकार के सभी सारे के सारे डांस स्टाइल इसके अंदर इंक्लूड हैं। कुछ डांस स्टाइल नेशनल लेवल तक हैं, कुछ इंटरनेशनल लेवल के हैं, कुछ एशियन गेम और ओलंपिक लेवल के हैं। तो कैटेगरी भी होने वाली है? हाँ, इसमें कैटेगरी भी हैं, सारी की सारी एज कैटेगरीज हैं, जैसे सीनियर है, जूनियर है, सब जूनियर है, मिनी जूनियर है, 4 एज कैटेगरीज इसके अंदर हैं। ओलंपिक में और एशियन में कौन कौन सी कैटेगरी शामिल है? ओलंपिक में अभी ब्रेकिंग डांस को ऐड किया गया है। रिसेंटली 2024 में हुआ था, उसमें एशियन गेम के अंदर अब ब्रेक डांस को खेला गया था। अभी रिसेंटली जो एशियन गेम होने हैं 2026 में, उसके अंदर भी ब्रेक डांस उसके अंदर खेला जाएगा। जो आपकी क्राइटेरिया भी है उसके अंदर? हाँ, उसके अंदर क्राइटेरिया है, बच्चे क्वालिफायर करते हैं, पहले जैसे डिस्ट्रिक्ट खेलेंगे, स्टेट खेलेंगे, फिर नेशनल के अंदर जो चैंपियन होगा वो इंटरनेशनल जाएगा, इंटरनेशनल से वो क्वालिफाई करेगा एशियन गेम के लिए। जो आपकी टीम है, बच्चों के बीच जाकर, जो डांसर लोग हैं उनके बीच जाकर किस प्रकार से उनको मोटिवेट करते हैं, किस प्रकार के काम करते हैं? हमारे जो टीमें हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके बच्चों को टूर्नामेंट कंडक्ट कराती हैं, देन वहाँ पे उनको डांस के बारे में, और डांस जो अब स्पोर्ट्स बन चुका है उसके बारे में जागरूकता, उनको उससे होने वाले बेनिफिट्स उनसे अवेयर कर रही हैं। और पूरे ऑल ओवर इंडिया और पूरे विश्व के अंदर हमारी टीम प्रत्येक कंट्री के अंदर, प्रत्येक स्टेट, डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसको डेवलप करने के लिए पूरा अपना तन मन धन से लगी हुई है। सरकार की तरफ से जो अभी जैसे हरियाणा सरकार है, हरियाणा सरकार जैसे जो बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर से स्टेट के अंदर पार्टिसिपेशन करते हैं, स्पोर्ट्स वाले बच्चों को जो बेनिफिट होता है, जैसे अभी एससी कैटेगरी से जो बच्चे पार्टिसिपेशन करते हैं, जो स्पोर्ट्स के अंदर बेनिफिट मिलता है, जैसे कैश अवार्ड मिलता है, स्कॉलरशिप मिलता है, वो अब डांस वाले बच्चों को भी मिलेगा, और हमारे बच्चों को मिला भी है। रिसेंटली अभी हमारे बच्चों का जो पिछले साल 2023 में हमारे टूर्नामेंटों में पार्टिसिपेशन किया था, उन सब बच्चों का कैश अवार्ड और स्कॉलरशिप आ चुकी है। कितना कैश अवार्ड होता है स्टेट लेवल का? जैसे इसके अंदर क्या है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल से यदि कोई एससी कैटेगरी से कोई स्टूडेंट है, यदि वो पार्टिसिपेशन करता है, वो लड़का है तो 18,000 रुपये, यदि कोई लड़की है तो उसको 30,000 रुपये मिलते हैं, और जनरल कैटेगरी से यदि कोई लड़का है तो उसको मिलेंगे 42,000 रुपीज़, और यदि कोई जैसे लड़की है तो उसको 54,000 रुपये मिलते हैं। ऐसे ही नेशनल का अलग से है, जैसे नेशनल के 3 लाख है, 2.5 लाख है, और 1.5 लाख रुपये, ऐसे करके उसका एक स्लैब है, जो हरियाणा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट के ऊपर आप लोग चेक कर सकते हो, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। उसके पूरा का पूरा एक स्लैब डाल रखा है। जैसे एशियन गेम में किसी बच्चे का मेडल आता है तो सरकार 3 करोड़ रुपए देती है, वो अब डांस वाले बच्चों को भी मिलेगा।
नौकरियों में डांस कोटा भी हाँ, मिलेगा? डांस का कोटा ही मिलेगा। जैसे जो कोटा जैसे स्पोर्ट्स का कोटा अनोदर स्पोर्ट्स को मिलता है, सेम वही कोटा डांस वाले बच्चों को भी मिलेगा। हरियाणा से कितने बच्चों को मिला अभी तक? पिछले साल हमारे 30 से 40 बच्चों ने इसके लिए अप्लाई किया था। सभी बच्चों के हमारे कैश अवार्ड स्कॉलरशिप आ चुके हैं। किसी को नौकरी भी मिली इस फील्ड से? हाँ, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स नौकरी दे रही है। हरियाणा में अभी तक मिली नहीं है, उसके लिए प्रयास जारी है, लेकिन अलग अलग स्टेटों में गवर्नमेंट जो मिली है। पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने शक्ति भारद्वाज जी को हमने डिस्ट्रिक्ट पानीपत डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन का हमने प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। एमेच्योर डांस स्पोर्ट्स एसोसिएशन पानीपत, उसके हमने शक्ति भारद्वाज जी को हमने पानीपत का प्रेसिडेंट नियुक्त किया है।